अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और जी हम ये है नाज़रीन हेल्थ सेगमेंट, और हेल्थ सेगमेंट में मेरे साथ कौन है मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ, लेकिन पहले बताऊंगी आज का मौजू। आज का मौजू ये है कि हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत है, कभी कभी एकदम क्लाउडली मौसम हो जाता है, और कभी कभी इतनी हिद्दत गर्मी होती है कि समझ में नहीं आती कि बाहर जाएं, काम भी करना जरूरी है। मैं उन लोग खवातीन को कहूँगी, ऑफ कोर्स जो लोग जॉब करने जाती हैं, एज अ ऑफिस वर्क करती हैं, फैक्ट्रीज में जाती हैं, गर्मी की हिद्दत से उनके स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। देखिए अपनी हेल्थ का, डाइट का ख्याल रखें। अभी थोड़ी देर पहले मेरा भी दिल एकदम घबरा गया था, मैंने फौरन अपने ये कप में, मैं सच कर, देखो अभी भी स्पून बड़ी, आपको पता सभी बहुत जो है ना रियल वो करती है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके अंदर एक आधी चम्मच चीनी और पिंच थोड़ा सा नमक ऐड किया, और मैंने इसको घोल के पिया, क्योंकि मैं आई फील वेरी डिहाइड्रेट। और सिंपल वाटर से आपकी डिहाइड्रेशन खत्म नहीं होती, थोड़ा सा या तो कोई जूस बना के पी ले या कुछ इस तरह। तो मैंने फौरन इसको एक सब्स्टिट्यूट फर्स्ट एड किया कि मैंने ये पी लिया। आई फील वेरी बेटर, अब मैं बोल भी सकती हूँ, आपसे बात कर सकती हूँ सॉरी। इसी तरह आपके स्किन को भी आपकी न्यूट्रिशन, हर चीज की जरूरत होती है, आपके बालों को भी जरूरत होती है, आपके बॉडी को भी जरूरत होती है, आपके स्किन को जरूरत होती है, हर बॉडी के हिस्से को एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप समझे बाल ऐसे ही हैं, बालों को भी एनर्जी, यानी कि उसको भी हम ऑयलिंग करते हैं उसको जिंदा रखने के लिए। आप ऐसे ही छोड़ दें तो एक वक्त तक आपके बाल खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आपको अंदर के ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ताकि आपके बाहर आपके आपके देखे ना आई साइड वो वीक होने लगती है, आईलैशेस गिरने लगती, ये सारी हमारी ब्यूटी में आती। आज हम स्किन की बात करेंगे, आप हमसे सवाल भी कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर होम्योपैथिक डॉक्टर और एक एंकर भी है, उनका आप एक प्रोग्राम देखते हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ। जी हाँ, हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं, मेरे मॉर्निंग शो का खास हिस्सा है। अक्सर वो मेरे शो में एज अ गेस्ट आती हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम करती हैं, हेल्थ के प्रोग्राम करती हैं, मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं होम्योपैथिक डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सुमेरा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फर्स्ट क्लास। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुमेरा गर्मी बहुत है। अच्छा, इस मैं कहूंगी इतना साल मैंने गर्मी देखी, लेकिन इस बार गर्मी का एक अलग सा तोड़ है, शिद्दत बहुत ज्यादा है, चुभने वाली गर्मी है ऐसा। और इवन आपको ऐसा लगता है कि सही तरह से आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, और बहुत सारे लोग जो है वो डेथ भी हो रही इतनी ज्यादा। बहुत सारे लोग जो है वो यानी नॉर्मली चलना फिरना बहुत सारी चीजों से फिर वो रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं कि इतनी इस वक्त इतनी ज्यादा पीक की धूप होती है, फिर मजीद वक्त के साथ जैसे 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन आवर्स में जिनका बाहर का काम है वो तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और उनको तो स्पेशली बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है कि वो अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें, और हो सके तो कोई जूसेस वगैरह वो पिए। अब ये नहीं कहूंगी कि आप पैकेट वाले जूसेस ही पिए, आप फ्रेश जूस पी सकते हैं, आप बहुत सारे शेक्स पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। इस तरह से अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ताकि आपकी जो है वो थोड़ी सी एनर्जी मेंटेन रहे और आप बेहोश ना हो या फिर किसी सीवियर कंडीशन में ना जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। ये वो चीजें हैं जो बुनियादी अलामत जब आपको नजर आती है ना कि आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं और आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है या आप बेहोश हो रहे हैं, तो फौरन फर्स्ट एड के तौर पे ये छोटी छोटी होम रेमेडीज आपको अपने साथ लेके चलना। मेरा बहुत दिल कर, मैंने कहा यार, अच्छा हमारे साथ कॉलर है, मुल्तान से बात करें सुमेर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक मैं ठीक हूँ, आपका नाम? मेरा नाम रिहाना नाज। रेहाना, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अच्छा क्या बात कहना चाहती हैं, बताइए। जी, गर्मी के बारे में बंदे का बीपी लो हो जाता है और तबीयत खराब, मैंने कहा कोई ऐसा टोटका बता दें जिससे गर्मी से बचा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप मैं अभी सुमेरा से मैं आपसे बात करवाती हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में आप इसका जो है पूरा वो बताएंगे। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो हम उसी के लिए ये प्रोग्राम किया है स्पेशल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रेहाना। अल्लाह हाफिज। मुल्तान से रेहाना हमारी साथी। तरबूज, एक पता कुछ फ्रूट्स आते हैं, उनका सीजन आहिस्ता आहिस्ता
फौरन जो है ना वो चला जाता है, ठीक है, लेकिन वो आते हमारे लिए इसीलिए कहते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इनटेक करें। फिर फालसे आए, अब जामुन बहुत चल रहा है, फिर बेरीज बहुत है, मैंने देखा चेरीज है, चेरीज स्ट्रॉबेरीज है, लीची है, लीची ये है। बहुत ज्यादा आ गया। तो आप बताएं कि अगर हम इन चीजों का इस्तेमाल करें तो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि बॉडी में हाइड्रेशन की कमी हो रही होती है गर्मियों में, और बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें कि फौरन फौरन हाइड्रेट करें, ताकि हम जब यानी पसीना आता है और पसीने के बाद जो नमकियात का यानी ज़िया होता है, इसके साथ हमारी बॉडी से जो पानी यानी पसीने के तौर पे खारिज हो रहा होता है, तो उसको हमें रिकवर करना होता है। तो तरबूज बहुत अच्छा सोर्स है पानी यानी अपनी बॉडी में इंटेक करने का, और अपनी जो बॉडी में जो वाटर लेवल है वो मेंटेन करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके साथ साथ जो मौसम के जो फल आते हैं वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन न्यूट्रिएंट्स की और जिन चीजों की नीड हमें, जिन मिनरल्स की नीड हमें होती है जिस सीजन में, उस ही सीजन में यानी फ्रूट्स के जरिए और वेजिटेबल्स के जरिए वो आप कमी अपनी पूरी कर सकते हैं। सो जो भी मौसम के फल हैं और सब्जियां हैं इनको तो जरूर इस्तेमाल करें। अब क्योंकि कुछ टाइम पहले ही कुर्बानी गुजरी है, तो बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक यानी मीट का इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एतदाल में रखें उस चीज को, और फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करें, स्पेशली तरबूज का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिन लोगों को बीपी का मसला होता है, जैसे किसी की जो बीपी पेशेंट है वो बहुत ज्यादा यानी शरबतों में, बाकी चीजों में नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नमकियात की कमी तो उन्हें भी हो रही होती है, तो कोशिश करें कि सुबह के वक्त अगर यानी बहुत ज्यादा फैट के साथ नहीं, लेकिन हल्की सी थोड़ी सी लस्सी जरूर इस्तेमाल करें, तो सुबह के वक्त जो आपको एनर्जी मिलती है, आपको बहुत दिन भर के लिए आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। इसके अलावा सुबह में केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि पूरे दिन आपको एनर्जी फील हो। 2 केले इस्तेमाल करें। इसके अलावा लस्सी का इस्तेमाल करें, और एक एहतियात जरूर करें कि बहुत ज्यादा ठंडा ना इस्तेमाल करें, या बहुत ज्यादा यानी फ्रिज का पानी है तो बहुत ज्यादा बिल्कुल ठंडा इस्तेमाल कर लें, तो फिर ये होगा, फिर इतनी गर्मी तो हो रही है ऑब्वियसली, उसके साथ साथ फ्लू भी हो जाएगा, और जब फ्लू हो जाएगा तो बहुत सारी चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा, और एक तो पसीने के जरिए इतना ज्यादा आपकी बॉडी से अखराज हो रहा है पानी का, साथ साथ फिर फ्लू के जरिए और ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इन चीजों का एहतियात करें, ठंडा इस्तेमाल करें पानी, मगर या मशरूबात भी ठंडा इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा एक्सीड मत करें, उसकी ठंडक को मेंटेन रख के जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ का ज्यादा पता होगा, या किस हद तक ठंडा बर्दाश्त कर सकते हैं उसका भी पता होगा, तो इन चीजों का ख्याल रखें। और एक और कुछ लोग और भी हैं, एक कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, फैन की हवा इतनी शायद नुकसानदेह ना हो जितनी एसी की हवा। अब बंदा, कुछ लोग नहा के ना फौरन एसी के अंदर चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता कि एकदम इफेक्ट जो उनकी बॉडी पर होता है, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर, वो थोड़ा या बाहर से आएंगे फौरन पानी पी लेंगे या एकदम नहाने चले जाएंगे। ये वो चीजें जो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि नजला, फिर नजला जब हो जाएगा तो आप एसी में जाना आपके लिए नुकसान दे, आप ठंडा पानी नुकसान दे, फिर सब चीजें आपकी फिर बाउंड आपको करनी पड़ेंगी, रुकना पड़ेगा। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है। और स्पेशली जो साइनस के पेशेंट होते हैं, जैसे कि मैं अगर अपनी नानों एलर्जी पेशेंट भी होते हैं, उनका अगर जिक्र करूं तो उनका फैन की हवा, थोड़ी सी हवा लगती है फैन की और फ्लू स्टार्ट हो जाता है, और प्लीज ज्यादा, हाँ। और एसी में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी होती है। तो थोड़ा सा अपनी यानी हर इंसान अपनी अपनी कंडीशन को देखते हुए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और डाइट में ठंडी चीजों का, बहुत ज्यादा ऑयली चीजों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, और ठंडी चीजों का इस्तेमाल करें। गोंद कतीरा है, इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा कहते हैं ना, फालूदा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं हम गर्मियों में, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक चिया सीड्स हैं, वो भी बहुत जबरदस्त है, उसको रात में आप डिप करके रखें पानी में, और सुबह में किसी भी शरबत के साथ, और किसी भी यानी आप इवन आप किसी जूस में भी डाल के अगर पीते हैं तो आपको बहुत अच्छा, एक इसमें गोंद कतीरा और वो जो फूल जाता है, ये भी आपके ये अंदर जेली लाइक, हाँ, जेली लाइक हो जाता है। और एक तुख मलंगा जिसे हम कहते हैं, जो अक्सर हम फालूदा वगैरह में ही डालते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, और उसी की एक थोड़ी सी डिफरेंट काइंड है चिया सीड्स, वो भी छोटी छोटी सी सीड्स होती हैं, जब उसको पानी में डालते हैं तो वो भी फूल जाती हैं, और वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन है, आपके बालों के लिए भी। लेते मैंने वापस कर दिया, हाय उसको मैंने कह दिया अलसी दे दो, मैं नाम जिया सीड लेना भूल गई, हाय अब मैं आज जरूर लूंगी। ये बड़ा अच्छा, इन दिनों गर्मियों की हिद्दत को ये तोड़ता है, बहुत बेहतरीन है। और अगर आप सर्दियों में आप इस वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जिसको भी जरा सी भी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है ना, तो अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको बलगम का खराज शुरू हो जाएगा। तो गर्मियों में तो बेहतरीन टाइम है उसको इस्तेमाल करने का, और अपनी शरबत में डाल के इस्तेमाल करें, पानी में डाल के इस्तेमाल करें। इवन आप अपनी बॉटल जो अपने पास रखते हैं उसमें डिटॉक्स वाटर बना के रख सकते हैं, इसमें ये भी डालें, और साथ में
कुछ स्लाइसेस खीरे के डाल लें, कुछ अदरक के थोड़े से वो डाल लें, स्लाइसेस डाल लें, इसके अलावा नींबू डाल लें। तो इस अच्छा, ये तो आप बता रहे हो ना पानी बनाने की रेसिपी, ये अल्काइन वाटर अल्कलाइन वाटर अल्कलाइन वाटर कहलाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या आप बताएं। देखिए, वो वाटर जो आपकी स्किन को भी अच्छा रखेगा, आपकी डिहाइड्रेशन खत्म करेगा, और से सुनेगा सुमेरा बताएंगी उस वाटर में ऐड क्या क्या किया जाता है, वो बताएं। आपके निजाम हजम के लिए बहुत बेहतरीन है, स्किन के लिए भी, और समटाइम्स आप उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मजीद ऐड कर लें तो बालों के लिए भी, और डिहाइड्रेशन को खत्म करने के लिए तो वैसे भी। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो पानी थोड़ा सा पीते हैं, वो उनको यानी हाजत ही दिल ही नहीं चाहता पानी पीने का, क्योंकि उसका टेस्ट बिल्कुल, पानी का तो टेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ टेस्ट ऐड करने के बाद वो ज्यादा पानी पीने लगता है। तो अगर वो इस तरह से ये ट्रिक इस्तेमाल करें तो शायद पानी का इंटेक उनका बढ़ जाएगा। तो अपनी बॉटल जो 2 लीटर की ऑलरेडी बॉटल आ जाती है, इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वो ले लें। और उसमें जरूरी नहीं कि आप उसे बिल्कुल चिल्ड रखें, बट नॉर्मल टेम्परेचर में भी ले सकते हैं, ठंडा भी ले सकते हैं। उसमें एक लेमन ले लें, उसके स्लाइसेस करके वो डालें। इसके अलावा कुछ अदद जो है वो मिंट के पत्ते यानी कि पुदीने के पत्ते, वो क्रश करके अगर डालेंगे तो और अच्छा है, वरना आप ऐसे भी डाल सकते हैं। और हाफ जो क्यूकम्बर या खीरा जिसे कहते हैं उसके स्लाइसेस करके डालें। इसके अलावा आप अपनी मर्जी की स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं इसमें, और अपनी मर्जी के कुछ फ्रूट्स भी अगर आप ऐड करना चाहें, जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सर्दियों में हम इसमें ऑरेंजेस के स्लाइसेस डालते हैं, अब स्ट्रॉबेरीज भी डाल सकते हैं। इस तरह की कुछ फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद उस पानी को रख दें और फिर वो दिन भर इस्तेमाल करते रहें। हाँ, अच्छा, मैं इसमें इन्होंने कहा जैसे अभी अंगूर आया हुआ है, आप अंगूर के 2 टुकड़े करके, बेशक नहीं उसको क्रंच नहीं करें, आप उसको काट के आप उसके चंद 8-10 दाने डाल दें तो उसका भी फ्लेवर बड़ा जबरदस्त आएगा। और अभी अनार है, फिर जिसका अनार का सीजन हो तो साबुत अनार भी डाल सकते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना उसका पानी और जो है उसका फ्लेवर आने लगता है। जबरदस्त सोर्स है आपकी, जो आपकी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही होती है, यानी आयरन की डेफिशिएंसी हो रही होती है, उसको खत्म करने के लिए। प्लस अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है तो उसको भी बेहतर करने के लिए बहुत जबरदस्त है। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये बेहतरीन वाटर है, जादुई वाटर, मैजिकल सुमेरा ने पेश किया मैजिकल वाटर। बेरीज की बात करते हैं, चेरीज, स्ट्रॉबेरी, मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, और लीची बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। अच्छा, बेरीज में वो है स्ट्रॉबेरी, ये रेड होते बड़ा मजेदार लगता है, वो भी खाने में, वो ब्लड भी बड़ा हमारा बनाते हैं अगर आपका स्टमक सही है। डिफरेंट डिजर्ट बनाकर, इवन आप अगर लस्सी में डालना चाहे लस्सी में डाल लें, लस्सी ना तो पूछे ना, मैं दसी है लस्सी लस्सी के बगैर वैसे गुजारा नहीं। अच्छा, मुझे आपको कौन सी लस्सी पसंद है? जरा हम अपनी जरा उस पे आ जाए, छोड़े अब हम लोग बहुत ज्यादा आप लोगों को अवेयरनेस है, हम अपने लिए कुछ पूछे, या अब हम आपस में बात करें, मुझसे पूछेंगे आप क्या खाती हैं, मैं इनसे सुमेरा ये बताओ आपको लस्सी कौन सी पसंद है? वो वाली लस्सी पसंद है। ये वो वाली कौन सी होती है? वो वाली लस्सी, अरे वो वाली कौन सी जो फ्री में मिलती है? वो वाली लस्सी पसंद जिसके बगैर सुबह नहीं होती, दूध और दही के साथ। और अगर थोड़ी सी सूरज को पता चल गया ना जिसके बगैर सुबह नहीं होती, उसने निकलना छोड़ देना है। ये कौन है जो मेरे बगैर सुबह कहता सुबह नहीं होती है, मैं होता हूँ तो सुबह होती है। ऑब्वियसली सन का होना, सूरज का होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एनर्जी। अच्छा चलिए, आपने क्या कहा कि वो जो सुबह नहीं होती वो लस्सी कौन सी है बताएं? सुबह में होती है वो दूध और दही वाली। अच्छा, और उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं नमक और चीनी। अच्छा, ये दोनों मिक्स? हाँ, अब डिपेंड करता है, समटाइम्स ऐसा करते हैं कि उसमें अगर गुड़ भी ऐड कर ले, यानी चीनी इस्तेमाल ना करें, गुड़ ऐड कर लें, टेस्ट इसका आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और अगर जैसे सर्दियां हैं तो आप सर्दियों में वो डाल सकते हैं, खजूर डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग स्किप करते हैं, सर्दियों में लस्सी नहीं पीते, नहीं सर्दियों में नहीं पीते, हाँ सही, खजूर डाल के भी पी सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों में तो मैंगो लस्सी भी है। इसके अलावा उसमें अगर अब आजकल बहुत देख रही हूँ आजकल केले बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, मजेदार, हाँ, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। लस्सी की वैल्यू बढ़ गई, अब बहुत कीमती हो जाएगी, 200 का गिलास अब 600 में बिकेगा। सुमेरा ने उसको इतने खूबसूरत फूल लगा दिए कि उस लस्सी के अंदर मैंगो भी डल गया उसके अंदर। आपको इतनी अच्छी एनर्जी मिलती है ना उसके बाद, समटाइम्स तो इतनी जबरदस्त नींद आती है। जिनको नींद का मसला है दिन में, यानी कि आप कहना चाहिए जिनको टुन होना का अगर दिल कर रहा हो तो वो लस्सी पी ले, ऐसा ही है। अच्छा, हकीकत है, आप यकीन करो दोपहर में आपने जैसे खाने के बाद लस्सी पी, उसके बाद आप कहोगे सब दुनिया एक तरफ, मेरा बिस्तर एक तरफ, और आप जहाँ होगे वहीं आपको बिल्कुल ढेर हो जाएगा। स्पेशली जिनको मसला होता है ना कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिनको नींद का मसला होता है,
उनको तो कोशिश करें बहुत ज्यादा चीनी वगैरह इन चीजों को अवॉइड करके Okay. उनको इस्तेमाल करवाएं। सैलेड वगैरह इस्तेमाल करवाने के बाद अगर लस्सी का इस्तेमाल करवाएं दिन में, अगर वो थोड़ी देर, जिसे कैरुला कहते हैं, दिन के खाने के बाद, तो उनको बहुत अच्छी एनर्जी भी मिलेगी और वो जब उठेंगे तो बहुत अच्छा फील करेंगे। और एक होता है ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है या बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं या फीलिंग्स जो है वो सैड या इतनी अच्छी नहीं आ रही होती है, तो उसके बाद इसके मूड्स पे भी बहुत अच्छा आपके फर्क पड़ता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है हम लोग जो अपने डिजीज या कोई भी चीज है वो ज्यादातर हमारी सोच पर मुनहसर होती है। हम ज्यादा जो हमारी स्किन खराब हो रही है, हमारी सोच पे हम ज्यादा परेशान ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है ना, हमारे पूरा कहते हैं गुस्से में खाना नहीं खाना चाहिए। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही कह रही हूँ? जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो जिस तरह की फीलिंग्स, जिस तरह के इमोशंस हमारे होते हैं, वो खाना उसी तरह से आपकी बॉडी में एक्ट करता है। अगर बहुत ज्यादा खुश हैं और वो उस वक्त आप खाना खाते हैं, और कहा जाता है ना खाना खाने के फौरन बाद शुक्र अदा करें और खाना खाने से पहले दुआ पढ़ें, ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, अल्लाह ताला का जब जिक्र आता है तो इंशाल्लाह कोशिश यही होती है हमारी कि हम यानी खाना खाने से पहले जरूर दुआ पढ़ें और खाना खाने के बाद शुक्र अदा करें। बहुत प्यारी तो जब हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं तो एक जो नेगेटिव फील कर रहे होते हैं या डाउन फील कर रहे होते हैं, उसमें भी फर्क आता है। दूसरा, जब आप खाना खाने के बाद शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा है जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करो तो मैं और नवाजूंगा, तो जितना ज्यादा शुक्र अदा करेंगे मैं और ज्यादा नवाजूंगा। तो ऑब्वियसली इन चीजों की आदत अपनाने से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर एक बहुत ज्यादा ट्रेंड है, टीवी ऑन है और हम न्यूज भी सुन रहे हैं, यानी नेगेटिव चीजें सुन भी रहे हैं और साथ में खा भी रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में जाने के बाद वो यानी एक हीलिंग इफेक्ट नहीं देगा। आपने ऐसा क्यों कहा कि हम न्यूज सुन रहे हैं, हम अच्छा सा गाना भी सुन सकते हैं? अब ये भी तो सोचे। लेकिन जब हमारी अटेंशन डाइवर्ट यानी कि हमारे, इन्होंने कहा कि अगर हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया ना, खाने से हट गया, अब हम इस हालत में पता क्या होता है, हमारे से जिन भूत खाना खाने लग जाते हैं। फिर हम वो ज्यादा भी खा रहे होते हैं ना, हमारे माइंड से ईटिंग में ये होता है कि हम जरा सा भी, यानी जो नॉर्मल क्वांटिटी हमारे खाने की उसमें भी खा रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हाँ हमने एक अच्छा यानी अच्छी खुराक ले ली है। लेकिन अगर हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, हम बातों में लगे होते हैं, इसी वजह से कहा गया है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करते, क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं और उस वक्त यानी माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो फिर हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा, यानी जब माइंड डाइवर्ट नहीं होगा तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट करेगा। और जब हम माइंड डाइवर्ट होगा तो वो इतनी अच्छे से हमारी बॉडी को रिपेयर नहीं करेगा, हील नहीं करेगा, या फिर आपको इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो उसका भी बहुत ज्यादा फर्क आता है। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर मैंने देखा कि लोगों को एसिडिटी होती है, ये मैं मेडिकल टर्म में बात कर रही हूँ, और वो अगर गुस्से की हालत में खाना खाते हैं तो उनको एसिडिटी ज्यादा होती है, या वो टेंशन में, जैसे उनकी सोच कहीं पर टेंशन में आई हुई है, कुछ सोच रहा है यार उधर पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, और उस सिचुएशन में वो खाना खाएगा तो उसकी जो एसिडिटी ज्यादा उसी तरह के एंजाइम्स और उसी तरह के हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, तो जिसका यानी केमिकली भी इफेक्ट होता है, तो फिर सही तरह से बॉडी आपकी जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। फिर वो जो आपने खाया है वो समझ ले एक भूसा है, समझ ले आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिशन वैल्यू का स्टमक वर्क नहीं करेगा। जैसे उन्होंने कहा एंजाइम्स, HCl एसिड्स वो होते हैं ना जो हमारे खाने को हजम करते हैं, स्टमक में ये सारा वर्क होता है, उसके बाद वो डिवाइड होता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन में जाता है, हमारे हार्ट को, लिवर को, सब जगह। जब वो चीज सही तरह डिजोल्व नहीं होती तो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगी कैसे? और ये सारी चीज जब फूड जो हमारा स्टमक में जाता है, अब सोचते हैं यार बालों को क्या बादाम खाएंगे बाल कैसे अच्छे हो सकते हैं? बालों में कैसे पता कैसे बादाम, या दूध पिएंगे हमारी स्किन को कैसे? नहीं, वो हमारा स्टमक ही सारा वर्क करता है। तो ऐसी तमाम चीजें, मेडिसिन जब हम खाते हैं तो स्टमक में जाती है, वर्क करती है, तो हमारे उस पर इफेक्ट होता है, सही कि नहीं? तो ब्लड बनना, ये सारा हम कहते हैं कलेजी का खाया करें, बकरी की कलेजी बड़े फायदेमंद होती है। अच्छा जी, आप जो ये चीज खाया करें आपको ये फायदा होगा। गर्मियों में लोग पाए खाते हैं तो कहते हैं मैदे में हिद्दत बढ़ जाती है, बॉडी को एक मिलती है, प्रोटीन है, ये सब चीजें, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो। ये बहुत प्यारी बातें कह रही हैं और ये हमारी समझने की बात है। जिंदगी में अल्लाह पाक ने कोई चीज बेकार नहीं बनाई है, हम सब सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और सही टाइम का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम किस वक्त किस ग़िज़ा को ले रहे हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल आप उस वक्त करें जब आपका पेट यानी खाली पेट हो, उस वक्त इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। केले का इस्तेमाल इसलिए कहा जाता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि खाली पेट में अगर केले का इस्तेमाल किया जाता है तो पेट में दर्द होता है, तो आप उस वक्त उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत जबरदस्त एक ड्रिंक मैं बताऊंगी कि बिल्कुल नेचुरल है और
कैल्शियम से आप भी भरपूर मिसेस है। जुबैदा बन गई हैं। नहीं, हमें चाहिए ना सुमेरा कि के टोटके। हाँ, अच्छा है, गुड है, गुड है, नहीं अच्छी नहीं, अच्छा डाइट कह लगा। सकते हैं, डाइट सुमेरा कह सकते हैं। हमारी जो है वीनस टीवी पे आके अच्छे अच्छे लोगों से मिल के, और ये अवेयरनेस कहलाती है, एक दूसरे से सीखना। तो वो दिलचस्पी मुझे आज नजर आई कि आज सुमेरा भी बता रही है कि मैं आपको एक बहुत अच्छी ड्रिंक बताऊंगी। चलिए जी, बताइए। ड्रिंक जो है वो नेचुरल है, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कच्चे नारियल, जादुई कच्चा जादुई ड्रिंक है, जी बिल्कुल कह सकते हैं। मैजिकल, जैसे अपने जैसे ख्याली एक- पुलाव बोलते हैं ना। जैसे आपने सुना होगा ना कि ओल्ड एज में आने के बाद या बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स के इंटेक के बाद हड्डियों में बहुत ज्यादा कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, या ओह, हड्डियों में जबरदस्त बुरापन हो जबरदस्त। जाता है। ओके ओके, और बहुत ज्यादा मेडिकेशन इसलिए नहीं कर सकते, यानी कि कैल्शियम इंटेक ऑस्टियोपोरोसिस आपके अंदर स्टार्ट हो जाता है, दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो जाए, ठीक है, ठीक। और साथ में अगर किडनी में इन्फेक्शन है या स्टोन्स हैं, तो आपको डॉक्टर ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप कैल्शियम लेना शुरू कर दें, क्योंकि ऑलरेडी स्टोन्स हैं। तो अगर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बन जाएंगे तो आपके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो आप एक नेचुरल ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कहते हैं कोकोनट वाटर, यानी फ्रेश जो कच्चे नारियल का पानी होता है वो आप खाली पेट में इस्तेमाल करें। कच्चा नारियल, हाँ, कच्चा Okay. नारियल जो होता है उसमें जिसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें Okay. नारियल नहीं बना होता, Okay. तो उसका टेस्ट बहुत जबरदस्त होता है। यानी Okay. एक मैं तो समझ गई, मैंने natural खाया, उसमें मुझे बहुत पसंद है natural इसलिए। स्वीटनर भी है, ठीक है। आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, आपकी आईज के लिए, तमाम चीजों के लिए, स्पेशली आपकी जो यानी ब्यूटी है उसको एनहेंस करने के लिए बहुत जबरदस्त है। और साथ में कैल्शियम का इसमें खजाना है, इससे आपकी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी जिनको हो रही होती है, बच्चे हो, बूढ़े Okay, हो, okay, हर okay. किसी को ठीक है। ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसका इस्तेमाल अगर हफ्ते में कैसे ड्रिंक बनाए इसको, दोबारा बताइएगा, ड्रिंक कैसे बनाए? ड्रिंक बनाने की कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने उसे बाय करना है और डायरेक्ट उसका फ्रेश पानी पीना है, दैट्स इट। नहीं, नारियल का पानी पिए हम, ये कहना जी, चाह रही है? बिल्कुल ऐसा ही Okay. है। और अगर गर्मियों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये और भी अच्छा है। अब अच्छा, मैं उनके इसके अंदर prices एक ना और बढ़ चीज, जाएं। इसकी और यही होता सुमेरा है, डर गई, कहीं कहीं नारियल के प्राइसेस ना, अरे बहन ऐसे ही 250 रुपए का मिल रहा है पानी सिर्फ। 500 का मिल रहा है। अरे खुदाया, और बढ़ा दो, और नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करता नारियल। कोई काम अच्छा, नहीं एक और मैं बताऊं, मैं नारियल का पूरा वो ले लेती हूँ ना कभी, तो उसका पानी पी लिया तो मैं उसको जो है ना नारियल को साफ करके घर ले आती हूँ। आप यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, अल्लाह पाक की क्या शान है, उससे मैं क्या बयान कर रही हूँ। तो उसको पानी, उसको किसी में कटोरे में रख के उसको टुकड़े बना के मैं रखती हूँ ना, अगले दिन में जब पीती हूँ ना, उसमें वो ही नारियल के पानी का टेस्ट आता है। ओह जबरदस्त। ये अच्छा, वो ये मैंने experiment फ्रेश, आपने मैंने मालूम- अभी ये रात को मैंने भिगो के टुकड़े रख दिए, उसी पानी मैंने फ्रिज में रख दिए, फिर ना अच्छा। थोड़ी देर 5-10 मिनट बाहर रख के उसके मैंने फ्रिज में रख दिए, हल्की कूड़ी, जैसे पानी बॉटल ठंडा पानी होता है ना, अगले दिन में जब पीती हूँ तो सेम वही पानी होता है, और फिर मैं दूसरे दिन रखती हूँ, फिर उसको यानी रखती हूँ। आप सही तरह से इसको यूटिलाइज कर लेते यकीन हैं। करो, उसका इतना मजे का, फिर आखिर में आप नारियल खा लो। पर 2 दिन के लिए मैं उसको, अच्छा, मैं जब पानी डालती हूँ ना, फ्रेश पानी, उसके बाद मैं उसको निकालती हूँ, उसको फिर थोड़ा धोती हूँ। असल टोटके तो आप बता रही हैं। रेडी, आप करके देखिएगा। और एक और बात इन्होंने कहा कि नारियल अगर कच्चा है, आप चाहें तो उसका एक टुकड़ा लेके उसको थोड़ा थोड़ा कद्दूकश कर ले या काट ले, एक गिलास पानी डाल के उसको ग्राइंड करेंगे ना, तब भी आपको, उसके बाद आप Coconut छान ले तो तब भी आपको बहुत उसका फायदा हाँ, होगा। कोकोनट मिल्क इसी कुछ तरह लोग ये बनाते हैं। समझ रहे हैं कि ये शायद जो है ना, ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप समझे बहुत बड़ा नारियल करके उसको, तो आप उसको प्योर पियेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी अब प्योर चीजों को हजम नहीं करती, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप उसको थोड़ा सा कद्दूकश कर ले, नारियल, कच्चे नारियल की बात हो रही है, जो फ्रेश आप लेकर आ रहे हो, वो उसका dry एक क्या छोटी बने? सी टुकड़ा ले, उसको आप ग्राइंड करें और उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल दें। ठीक है जी, सुमेरा कुछ कहना चाह रही है, ये कैसा लगा आइडिया? बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया। ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रही हूँ इस ट्रिक के बारे में। इसके अलावा जो है आप एक स्प्रे बॉटल में नारियल का पानी, यानी कच्चे नारियल का पानी डाल के फिल करके फ्रिज में रख सकते हैं, और उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि किचन में बहुत ज्यादा हीट होती है और इसकी वजह से भी इनके पोर्स बहुत ज्यादा खराब हो रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा एक्नी ब्लैकआउट्स हो रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप ठंडा ठंडा फ्रिज से निकालें और स्प्रे करें, और किचन में है तो स्प्रे करती रहें, तो बहुत अच्छी आपकी स्किन रहेगी। आपको बार-बार जाके फेशियल करवा अच्छा, देने ये की आज जरूरत नहीं मुझे नारियल से इन्होंने छेड़ दिया। आप नारियल का, मेरे ख्याल में इन गर्मियों में, मुझे पता है जैसे बहुत महंगा है, तो हम कहते हैं यार इतना महंगा कौन इसका इस्तेमाल करे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एक ले रहे 500 का या जो भी है, इतने का ही मिल जाएगा मेरे ख्याल में, एक जो जिसका ब्राउन ब्राउन खोल होता है, आप ले ली, या से थोड़ा सा ग्रीन वाला जो भी है 200-250 का। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लेकिन एक दूसरे को मशवरा देने से पहले आप खुद उसके बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं, वरना आप किसी को खुद, तो आपको पता नहीं, अब आप दूसरों को खुद भी वो फिर नहीं, इस्तेमाल फिर करते होंगे तो आप सही तरह से बता सकते हैं।
अच्छा, उसके खोल को कटिंग करके आप उस खोल को निकाल लें, ठीक है, और उस अंदर से वो जो भी है अब उसका मटेरियल जो कोकोनट जिसे हम जेल या कच्चा फिर होता है, हाँ, वो नारियल निकाल का। लिया आपने। आप उसको पानी जो थोड़ा है वो पी ले, पूरा ही आपने ले लिया ना, उससे निकलवा के घर आके उसके टुकड़े छोटे छोटे करें अपने, ये जो मैंने आपको टिप बताई है ना इनटेक करने के लिए, इससे आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका जो बच्चे के जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी है वो भी खत्म होगी, जिंक आपको प्रॉपर मिलेगा, पोटाशियम आपको मिलेगा। ये बेहतरीन बेहतरीन वाटर है, आप यकीन करें इसे पी के देखो। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप सारा नारियल लेके कद्दूकस करके और उसके अंदर जो है पानी डाल के ऐड करके आप बॉटल, जैसे आप लोग अक्सर आम की केरियों के वो ड्रिंक बना के नहीं तो फिर जितनी जरूरत होती है थोड़ा निकाला पानी जी, मिला, जी, जी, आप वो भी इसका बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका फ्लेवर आपको कितना पसंद है। आप उसको दवा के तौर पे अगर एक कप ले चाय का और वो थोड़ा सा आप क्वांटिटी ले और पानी डालें और आप ड्रिंक एज अ मेडिसिन के तौर पे ले सकते हैं, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपका जो है अंदर का सिस्टम, कहते हैं जो लोगों का स्टमक काम नहीं करता वो भी वर्क करना शुरू कर देगा। कोकोनट में बहुत ज्यादा अच्छी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अगर कुछ लोगों के स्टोमेटाइटिस हो जाता है, यानी गर्मी में अगर कुछ मिर्च मसालों वाला खाना अगर खा लेते हैं एसिडिटी तो बहुत ज्यादा उनके यानी मुंह पक जाते हैं या मुंह आना जिसे कहते हैं, उसमें भी आप नारियल का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं। इसके अलावा नारियल खाने से भी और इसका पानी पीने से भी वो हील हो जाता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट्स होते हैं, यानी जो जख्म की कंडीशन होती है ना, उसको हील करने की प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं इसमें। और हाँ, आप देखिए नारियल का तेल कितना फायदेमंद है। अब नाज़रीन, आप उसका जब हम लोग बुरबुरा नारियल लेते हैं ना, आपने देखा होगा अक्सर बाजार से, वो 10-20 रुपए का भी इतना ज्यादा मिल जाता है, उसमें बेसिकली ऑयल निकल चुका होता है और हम वो उसको अक्सर अपनी मीठी चीजों पर ऐसे स्प्रिंकल कर लेते हैं जो भी हमें पसंद होता है। लेकिन बेसिकली जो ऑयल आप देखिए स्किन के ऊपर, आप एक हल्दी पाउडर ले लें, थोड़ा बेसन ले लें, उसके बाद आप नारियल का जो तेल है आप उसमें ऑयल डालें और उसके बाद उससे अपनी स्किन को साफ करें। वो भी देखिए उसमें भी ऑयल डालें नारियल का। अक्सर लोग ऑयल और रोज वाटर से भी इस्तेमाल करके अपनी स्किन को क्लीन करते हैं, फ्रेश करते हैं, तो ऑयल भी बड़ा बेहतरीन है। तो नारियल का इन दिनों मैं चाहूंगी आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों की इंटरनल और एक्सटर्नल डिहाइड्रेशन भी खत्म हो और आपकी जो है ना वो आप इम्यून सिस्टम की कंडीशन हो या या आपका कुव्वत मदाफियत स्ट्रांग हो। जी बिल्कुल, अगर इन्फेक्शन की कंडीशन होती है स्किन में, अक्सर लोगों के जो रैशेस हो रहे होते हैं या स्पेशली जो सर्दियों में ड्राइनेस हो रही होती है जो किसी चीज से ही नहीं हो रही है, बहुत डिफरेंट किस्म के लोशंस वगैरह इस्तेमाल करें, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, बट वो कोशिश ये करें जब वो सर्दियों में हम अक्सर ही हॉट बाथ लेते हैं या गर्म पानी से शावर लेते हैं, तो उसके फौरन बाद नारियल का तेल इस्तेमाल करें पूरी बॉडी पर, तो इससे पूरी बॉडी पर ड्राइनेस नहीं होगी और स्किन आपकी अच्छी रहेगी। ओके सुमैरा, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू रही। कोई और खास बात आप बताना चाह रहे हैं गर्मी के हिसाब से? गर्मी के हिसाब से यही कहूंगी कि पानी का इंटेक बढ़ाएं, ठंडा पानी कोशिश करें कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें और दिन में सैलेड्स का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि आपकी जो मिनरल डेफिशिएंसीज हो रही हैं वो भी पूरी हों। और इसके अलावा हम सबको दुआओं में भी याद रखें और स्पेशली जो बच्चे हैं उनको आदत डालें कि वो, यानी जब आप अपने पास बॉटल रखेंगे पानी पियेंगे उनको भी ताकीद करेंगे तो उनको भी आदत हो कि बच्चों को, क्योंकि भागना दौड़ना वो बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं तो उनकी तबीयत बहुत जल्दी खराब होती है। इसके साथ साथ हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी भी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, वो अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, तो उनको भी आप ऑफर करते रहें, डिफरेंट ड्रिंक्स बनाकर देते रहें, एटलीस्ट पानी का तो जरूर पूछें सो दैट उनकी जो बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं वो कम से कम हो सकें और उनकी हेल्थ बेहतर रहे। अच्छा, सबसे सस्ता मैं एक और मैं चाहूंगी आप इसका भी, क्योंकि माशाल्लाह सुमैरा बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी दे रही है। सुमैरा एक बात बताएं, सबसे सस्ता इस वक्त जो अगर हम देखें तो फ्रूट भी है और सब्जी भी है, वो है लेमन, और विटामिन सी फुल उसके अंदर मौजूद है जो हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारी इनके हमारे अंदर वो भी करता है, जो है हमारे तमाम जो है एग्जिस्ट कर नहीं, ऐसे हम यूं कहेंगे कि हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये सही है, हमारे डिटॉक्सिफाइड जहरीले मादे हमें जो निकालता है हमारी बॉडी से। तो लेमन का कोई अच्छा, अक्सर हम शिकंजबी नहीं पसंद करते हैं, क्या कहते हैं लेमन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके अलावा ये कर सकते हैं कि लेमन के स्लाइसेस करके उसमें थोड़ी थोड़ी सी यानी या तो ब्राउन शुगर डालें, नॉर्मल शुगर डालें और डाल के उसको ड्राई कर लें, जिस तरह से
अचार बनाने के लिए ड्राई मैं की समझ जाती है, गई, मिर्चें ठीक ड्राई की ठीक। जाती है, उस तरह से लेमन को ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद उसको यानी ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप जिस भी ड्रिंक में डालना चाहे पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिंक में डाल के इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है वो अपने यानी सैलेड्स वगैरह में, तो उसका विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। बेहतरीन। बजाय कि आप डिफरेंट टैबलेट्स का इस्तेमाल करें बहुत सारी, और यानी जो मल्टीविटामिन्स में हम ले रहे होते हैं, तो आप नेचुरल सोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेश लेमन भी जरूर इस्तेमाल करें अपनी यानी अपने खानों में, फ्रेश लेमन का यार यकीन intake भी करें इतना जबरदस्त है ये लेमन, और उसके छिलके भी फेंके नहीं, आप उसके छिलकों को भी अगर आप एक जगह रखें और उसके बाद उसको किसी पानी में बॉईल करें ना, तो आप उस पानी का इस्तेमाल अपने पाँव को धोने में, जिनके अक्सर लोगों के क्रैक्स पड़ और जाते उसकी हैं। खुशबू इतनी अच्छी होती बहुत है, प्यारी, बहुत बहुत प्यारी। जबरदस्त उसकी खुशबू होती है। इसके अलावा अगर आपको क्या ऐसा फील होता है कि एयर फ्रेशनर में भी, हाँ, बहुत हाँ। सारी चीजों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो टोटके तो मुझे नहीं मालूम है ऑब्वियसली। नहीं मैं समझ रही हूँ, ये जो कहना है ये बिल्कुल ठीक है। ग्राइंड करें और उसको फिर छान लें, और उसको वाटर को अगर आप अपने रूम में स्प्रे करेंगे ना, ये फील किचन में करेंगे तो आपको बैक्टीरियाज भी और इससे खत्म पुदीना हो जाते और ये दोनों चीजें कभी भी आप नोट कीजिएगा, पुदीने का भी अगर जरा सा हाथों तो खुशबू आने लगती है जी। लाइट, आप उसको आप फील करेंगे तो बहुत प्यारा, लाइक आपके किचन में अरोमा बड़ा प्यारा सा आता है, रूम के अंदर या बाहर। ये मैं करूंगी इसको, मैं अक्सर पाँव के इस्तेमाल में अगर लेमन के छिलके वगैरह ना, बैठे बैठे मेरे हस्बैंड ये क्या करती रहती हूँ, मैंने कहा वो जो क्रीमों का है ना, चीजों का सही इस्तेमाल कर रही मैं होती है। बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हूँ। मैं प्याज के पानी को बालों में लगाने का है, ये भी मैं करती हूँ। अच्छा, ठीक है, स्मेल नहीं आती है? हाँ? स्मेल नहीं आती है? थोड़ी देर में उड़ जाती है यार, खैर है, उस सही। वो गंजेपन से तो बेहतर है ना, स्मेल को बिल्कुल। बर्दाश्त कर लिया बिल्कुल, जाए। सही। आप उसके अंदर अगर कुछ और आप उसमें कोकोनट ऑयल मिला ले थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो जाता है रियली। लेकिन उसके बाद आपके बाल बहुत हेल्दी होते हैं, याद रखिएगा। ये शुरू में जैसे हमारे एक गॉड गिफ्टेड हमारी मदर्स हमारे बालों को लुक आफ्टर करती है ना, उसके बाद जब वो नहीं रहती ना, उसके बाद आपके बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। स्पेशली अगर आप उसको डाई करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, जिनको बड़ा शौक होता है मेरे बाल ऐसे हो जाए, जब देखा देखी ना। अच्छा जी, मिसेस महमूद हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरी रानी प्यारी सी शहजादी, वालेकुम अस्सलाम, सदा खुश और आबाद रहो, आमीन। आमीन, और आप भी हमेशा हेल्दी और सेहतमंद नजर आए, खुश हो खोए हम नजर आए। हाँ जी, हम बात करें, गर्मी बहुत ज्यादा है। मिसेस महमूद ये बताएं, गर्मी का तोड़ आपके पास क्या है, कुछ आप भी एक अच्छी सी होम रेमेडी दे दें। मेरा बच्चा, मेरे पास गर्मी का तोड़ बस ये पानी पीती हूँ और और ORS का पानी बना के रख लेती हूँ। Good. जो फ्रूट आता है पानी वाला, वो मैं थोड़े ले लेती हूँ। खाने को तबीयत नहीं चाह रही, बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा लगता है जिस्म में जैसे पूरी नमी आ गई है, सही ऐसा वो जिस्म हो जाता है। रात सोते में भी ओके। और AC चलाओ तो सर को लगता है, पंखा भी लगता है, तो फिर बस अल्लाह मियां जाग से उठते सो जाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ अल्लाह मियां कहीं गलती हो गई है, हमारी खता गुनाहों को माफ कर। आमीन आमीन आमीन। हमारे कराची में कभी ऐसी गर्मी नहीं आई, जो तो सही कहा। गर्मी आ गई कि इसने सब चीज से थका देना, कहीं जाने को दिल चाहता बेटा, ना किसी चीज को खाने को तबीयत करती, बस नाव दो, अल्लाह को याद कर लो और जो मिल जाए तो शुक्राना अदा कर दो। वाह खुदा, सच कह रही है, मैं रियल, मेरा भी दिल करता है बस खिचड़ी बनाते हैं दही और जैसे वो हरी चटनी के साथ, बस वो हल्का फुल्का खा लिया, हल्के से चावल बॉईल कर। समझे नहीं, गर्मी में दिल ही नहीं करता कि अंदर से नहीं करता। फीलिंग नहीं आती कि कुछ खाएं और बहुत ज्यादा हैवी खा ले। लस्सी बना लेती हूँ, नमक वाली लस्सी पसंद है, हल्का फुल्का वो कर लेती हूँ, बस यही पसंद है। और इसके अलावा कोई भी चीज जो है ना, दिल अंदर से नहीं चाह रहा इस गर्मी की वजह से। नहीं करता है बच्चों, मेरे बच्चों का भी दिल नहीं करता है, पोता पोतियों का। वो कहते हैं दादी किसी चीज को तबीयत नहीं चाह रही। हाँ सही। तो मैं कहती चले हूँ, अच्छा भाई, एक ये बात ऐसे कराते रहते कहूँ हैं। मिसेस महमूद, एक बात कहूँ कि कोई भी चीज मुस्तकिल नहीं रहती, ना खुशियां ना गम। तो ये भी गर्मियां थोड़े दिनों की हैं, और ये अल्लाह की कोई राज है, वो हमसे ज्यादा जाहिर बात है, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये हमारे हक में क्या बेहतर है क्या नहीं है। तो ये कुछ गर्मियों का भी कोई वजह ही होगी, कोई फल नहीं, पकते बिल्कुल। हैं, कोई क्या वजह है, हमें क्या मालूम। नहीं, मेरा बेटा, हम तो सब्र करते हैं, अल्लाह का बेशक। शुक्र अदा करते हैं इसमें भी। हम ये नहीं कह रहे हैं, अल्लाह जानता है, उसी के हाथ में सब इख्तियार है। बेशक, हम बस ये बस हमें एहतियात करनी है, और हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, ताकि कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए, और कुछ भी नहीं है। बाकी थोड़े दिनों की बात है, फिर बारिशें होंगी, बारिशों पे भी हमारा रोना देखिएगा कितना होगा, हाय ये नुकसान हो गया, वो रोना नुकसान। इसलिए होगा मेरा बेटा, सभी जब काम नहीं होगा ना मेरी जान, आदमी परेशान हो जाता है। अब अपने घर की एक मिसाल ले लो,
जी। मेरे घर में कोई चीज खराब होगी मुझे उलझन होने लगती आए है। हाय। ये तो बहुत बड़ा शहर है बेटा, कराची शहर। सबका हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। वही तो कह रही हूँ, कराची में अब जगह जगह पानी ठहरेगा, बिजली का करंट आ जाएगा, पता नहीं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक ये बारिशें अल्लाह की रहमत बन के इस कराची पे बरसे। कल भी दुआ करी थी, तो बस जहमत ना बने, रहमत बन के बरसे अल्लाह। आमीन तो सुमा बस आमीन। दुआ में सबको याद रखो, अल्लाह तुम सबको, आपके पूरे स्टाफ को, आपके डायरेक्टर साहब को, अल्लाह सबको अपने आमीन, मान में आमीन। रखे बेटा। बहुत हमारी शुक्रिया। दुआएं कोई बात नहीं, बस हम तो सबके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको अपने। बस। असल में मेरे यहाँ तुम्हारा चैनल आ नहीं रहा है। अच्छा। तो मेरा केबल वाला था ना, उसके तार काट दिए थे इलेक्ट्रिक वाले, तो इसको अंडरग्राउंड करो। तो हमारे यहाँ 10 दिन के बाद टीवी आया, तो मैं कहा मैं तभी से मिलकर बात कर लूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये मोहब्बत बाखुदा मिसेस महमूद, ये ना भूलने वाली मोहब्बत है। ये मेरे साथ, आपके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन आपने नहीं, इतना ये प्यारा तुम्हारा रिश्ता बनाया कि मैं बहुत बता बड़ा नहीं है। सकती। बेशक, बस दुआ में याद रख मेरा बेटा, हम सब लोग। आमीन अल्लाह सुमा तुम सबको भी और हमें आप सबको अपनी दुआ मान में रखे। आमीन ओके सुमा मेरी आमीन। जान, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ हाफिज। सलीम, अल्लाह ये मैं स्पेशल मिसेस महमूद और तमाम कॉलर्स का शुक्रिया करती हूँ, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि ये प्रोग्राम जो आप देखते हैं, ये मेरी पूरी टीम का हर किरदार है जो आप तक पहुंच रहा है, चाहे लाइव पहुंच रहा है, चाहे वो सैटेलाइट पहुंच रहा है, चाहे यूट्यूब से या फेसबुक से पहुंच रहा है। तो ये हर एक मॉर्निंग शो ऐसे ही नहीं पहुंच रहा, हर बंदे का एक छोटा छोटा किरदार है। कैमरे मैन है, स्पॉट बॉय है, किचन है, मॉर्निंग शो के अंदर किचन सेगमेंट है, हेल्थ सेगमेंट है और डिफरेंट सेगमेंट्स है। ये सारे गेस्टों की मोहब्बत और आप लोगों का देखना, मैं दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया करती हूँ। कल ऐसी बारिश का थोड़ा सा एक खुमार सा, जब हल्का फुल्का ऐसी बादल वगैरह देख के हवा चली, अच्छा हवा चली जैसे एसी की हवा नहीं होती, बड़ी मदम सी ठंडी ठंडी। खुदा की कसम मेरे दिल से एक दुआ निकली, अल्लाह पाक एकदम जहन में, पता कौन से लोग हैं, जब बारिश तेज बरसती ना, कुछ लोग, मैं ज्यादा बारिश में जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ, तो मेरे जहन में खुदा की कसम एकदम वो लोग आते हैं जिनकी घर कच्चे हैं, जिनकी झोपड़ियां, ये हमारे कराची में बहुत है, भरे पड़े हैं। खुदा की कसम से मैंने कहा अल्लाह पाक इतनी ना बरसाना कि जिनके घर कच्चे हैं ना वो टूट जाए। और होता है जब बारिशें आती हैं, कराची में भी डिजास्टर आता है, पुलों के नीचे लोगों के घर हैं बहुत सारी जगह, तो दिल जरा सा एकदम दिल से दुआ निकली, अल्लाह पाक ये बारिश को रहमत के तौर पे। लिए वो बहुत कुछ लोग बढ़िया। स्पेशल वेट कर रहे थे बाहर जाके, ऐसा नहीं, हम लोग भी घर में कुछ ना कुछ बना रहे थे, हर्ष को बड़ा शौक है पकोड़े बना दिए, लेकिन एकदम उन लोगों का ख्याल आ ही जाता है। तो दुआ करें आप लोग घर में बैठे, मिसेस महमूद जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों का एहसास रखते हैं। जिंदगी में याद रखिएगा, इंसान जब कब्र में जाता है तो उसका वजूद खत्म हो जाता है, गोश्त मट्टी से बने, मट्टी के हवाले, एक रूह होती है जो अल्लाह के पास चली जाती है, पाक रूह होगी, दिल की गहराइयों से दुआओं वाली रूह होगी, तो याद रखिएगा उसको हमेशा पुरसुकून रहेगी। तो आप, और खूबसूरत रिश्ता एहसास का होता है। मैंने कहा इनसे कोई रिश्ता नहीं है आपका मेरा, Exactly. लेकिन उनकी दुआएं, उनकी मिठास देखिए यहाँ उनकी तक आ जिंदगी रही का है। एक हिस्सा है आप भी, और हालांकि शायद कभी ना मिल सके या ना मिली हो, नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी एक ये एहसास, ये खूबसूरती है, और ये दिल की गहराई से मैं इनका शुक्र करती हूँ। जाते जाते मेरी जान, ये आपका कैमरा मैसेज दीजिएगा, बात कहीं और ज्यादा हो गई है। चले जी बस मैसेज मैं एक दीजिएगा। छोटा सा मैसेज जी, दूंगी जी। कि अपना भी ख्याल रखें, और जो बेजुबान जानवर या परिंदे आपको नजर आते हैं तो उनके लिए भी पानी जरूर रखें, दाने का इंतजाम करें। और जो आपको स्ट्रीट पे जो यानी जानवर नजर आते हैं, जैसे कि बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, तो उनको भी, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा उनको भी जरूरत है, कुछ ना कुछ उनके भी रिस्क का इंतजाम हो सके तो कर दिया करें, तो इनकी भी दुआएं लगेंगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका भी अजर देंगे। और ये बेलॉस होंगी, इससे कोई गिव एंड टेक नहीं है, लेकिन ये आपके हिसाब में लिखा जाएगा कि आपने किस वक्त एक बेजुबान का ख्याल किया। ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसा ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और आप जी हम नाज़रीन यहाँ लेंगे, सुमेरा का शुक्रिया करते हैं। सुमेरा बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपने बुलाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद। ओके जी नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि जाना नहीं है, क्योंकि अब जो आने वाला है बड़ा जबरदस्त गेम। तो लेट्स सी, आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ।